प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। प्रश्न दिया हुआ है दूसरे का पहला, जी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, पी एक्स बराबर ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक, जी एक्स के इस मान को इसमें रख कर हमको बताना है कि क्या ये जी एक्स इस पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार हल करना है। पहला, जी एक्स बराबर 3 दिया है। ठीक, तब क्या करेंगे, ये जो x माइनस 3 है, x ऋण 3 है, उसको कर लेंगे 0 के बराबर। ये 2 नहीं 3 है। ठीक, ऐसे कर लेना, x ऋण 3 बराबर 0। ठीक, तो हमको x बराबर लेना है, तो इसके साथ जो x के साथ जो मान है वो उस पर पक्षांतर होकर चला जाएगा, तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उस पर जाने के बाद। तो x बराबर हो जाएगा 3। इस x बराबर 3 को जो पी एक्स का जो समीकरण दिया हुआ है, ये इसमें x की जगह जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे 3 रखना है। जैसे यहाँ पे पी एक्स इस x की जगह पे रख दिए 3। ठीक, यहाँ पे x घात 3 है, तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घात 3 माइनस लगाए 4 और x गुना में है तो 4 गुणित। ठीक, x की जगह क्या रखे 3, यहाँ पे घात 2 है तो 3 के घात 2 लगा दिए, प्लस x की जगह फिर 3, फिर प्लस 6। अब इसको सरल कीजिए, हल कीजिए, जैसा है जो चिन्ह है जो घात है उसको 3 के घात 3 मतलब 3 को आपस में 3 बार गुना करना है। कैसे करेंगे, जैसे इसी के बराबर लीजिए, 3 के घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक, ये हो गया -4 गुणित यहाँ पे कितना है 3 के घात 2, 3 के घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुना करना है। ठीक, फिर पीछे में +3 फिर +6। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 3 और 3 कितना होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिरिक 9, जो 9 आया उसको इससे गुना करेंगे, 9 तिया 27। ठीक, दिख रहा है। ठीक, 3 को 3 बार गुना करने से 27 आया। अब आगे बढ़िए, -4, माइनस का जो चिन्ह है माइनस लगाए, 4 गुणित 3 4 तिया 12 हुआ, जो 12 आया उसको 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36। ठीक, फिर पीछे है +3 और +6, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9। ठीक, ऊपर वाला लाइन का हल करने के बाद ये मान आए। अब इसको आगे हल कीजिए। ये देखिए 27 का सामने का चिन्ह प्लस है। ठीक है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो जो प्लस प्लस वाला है उसको पहले जोड़ लीजिए। 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। ठीक, इसके पीछे -36 है, इन दोनों को जोड़ेगा तो 36, फिर इस 36 में से इस 36 को घटाएंगे तो आएगा 0। ठीक, पी जब इस समीकरण में x की जगह 3 रखे तो उसका मान आ रहा है 0। तो इससे सिद्ध होता है कि जब भी मान 0 आए तो हम बोलेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक, अगर यहीं पे कोई 0 नहीं आता तो हम बोलते हैं कि यह जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। देखेंगे आगे वाले सवालों में। दूसरा, जी एक्स बराबर दिया है x धन 1, पी एक्स बराबर दिया है, ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में जी एक्स, ठीक, जी एक्स जो का मान है उसको यहाँ पे रखना है। देखते हैं, जी एक्स का जो मान दिया है उसको 0 के बराबर ले लेते हैं, मतलब x धन 1 बराबर 0 माने। ठीक, तब x बराबर क्या हो जाएगा, ये धन है पक्षांतर होकर उधर जाएगा, धन 1 जो है वो पक्षांतर होकर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1, मतलब +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक, -1 को पी एक्स वाला जो समीकरण है इसमें रखना है। अगर इसमें रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे पी एक्स
जी एक्स का गुणनखंड है। अगर नहीं आता है तो बोलेंगे कि जी एक्स व पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से पता चल गया एक्स का मान कितना आया है, ऋण 1। इस ऋण 1 को इस वाले समीकरण में रखना है। जहाँ जहाँ पे भी एक्स का है वहाँ पे हमको ऋण 1 रखना है। ऋण मतलब ठीक, एक्स की जगह क्या रखना है, -1। इस एक्स की जगह भी अच्छा माइनस, यहाँ पे भी -1 हुआ। ठीक, -2 कोष्टक में -1। इस पर जहाँ जहाँ पे भी एक्स वहाँ पे -1 रख दिए। जैसे यहाँ पे एक्स घात 3 है तो -1, एक घात 3 इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे भी घात 3 है। एक्स की जगह -1 रखे, घात 2 है तो घात 2 लगा दिए। -2 गुणित में एक्स है तो उसके साथ -1, एक्स की जगह -1 रखे +1। अब इसको हल कीजिए। देखिए पहले आपको पहले वाले प्रश्नों में बताया हूँ कि अगर कोई माइनस वाला संख्या है और उसके घात में अगर विषम संख्या लगा है, ठीक, तो उसका जो मान आएगा वो माइनस में ही आएगा। वैसे ही अगर वो सम संख्या है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 वाला अगर घात लगा है तो उसका माइनस हट जाएगा। वह कैसे होता है ये इससे पहले वाले वीडियो में करके दिखाया हूँ। -1 को घात विषम संख्या है तो -1 हुआ। ठीक है, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और विषम संख्या इसलिए उसका माइनस लगा रहेगा। ठीक, यहाँ पे सम घात है तो उसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, इस वाले पद में देखिए -1, -2 और -1 दोनों आपस में माइनस माइनस गुना हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 2 गुणित 1 मतलब 2, पीछे +1 लगा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 है और इसके सामने का चिन्ह प्लस है, इसके चिन्ह माइनस है। माइनस और प्लस गुना हो जाएगा तो माइनस होता है। ठीक, और 2 गुणित 1 मतलब 2, ये हुआ। +1 का +1 लगाए ये। ठीक, देखिए अब माइनस वालों को ऐसे रखिए, प्लस प्लस वाले को जोड़ दिए, 2 और 1 3, 3 1 4 हुआ। -2 + 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक, देखिए px का मान 0 नहीं हुआ। 0 होता तो बोलते कि गुणनखंड है। अब 0 नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 आया तो गुणनखंड है बोले। ठीक, यहाँ पे px का मान 0 नहीं आया, -1 आया, -2 आया तो बोलेंगे कि गुणनखंड नहीं है। अब इसी का प्रश्न दूसरे का तीसरा हल करके देखते हैं। gx बराबर इतना दिया है, x - 2, px का समीकरण दिया हुआ है। जो यहाँ से जो मान आएगा उसको इसमें रखना है। ठीक, फिर बताना कि गुणनखंड है या नहीं। हल, x - 2 को 0 के बराबर मान लिए तो x के साथ जो संख्या उधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आकर +2 हो गया। अब इस 2 को px में रखने पर px का समीकरण ये है, जहाँ जहाँ पे भी x है इस समीकरण में वहाँ पे हम 2 रख दिए। x का घात 4 है तो 2 रखे तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 4। x का घात 3 है तो 2 रखेंगे, 2 का घात 3। उस चिन्हों को लगाते चलना है ना, चिन्ह का ही महत्व है। एक चिन्ह गलत होने पे पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक, x घात 2 तो 2 के घात 2 -x तो -2 हो गया। ठीक, अब इसको हल कीजिए। 2 के घात 4, 2 को आपस में 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16। 2 फिर आगे बढ़िए, माइनस लगाए। 2 के घात 3, 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 8 होता है। 2 को 2 बार गुना करते हैं 4 होता है, -2 माइनस। ठीक, यहाँ पे देखिए 16। अब ये सभी का चिन्ह आप देखिए, सभी माइनस माइनस है। अगर समान चिन्ह हो तो सभी आपस में जुड़ जाता है। बस यहाँ पे बस ये 16 है, इसका चिन्ह बस प्लस है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इसके सामने प्लस है, बाकी सब माइनस है। मतलब ये 8 से लेकर 4, 2, 2 ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, मगर उनका चिन्ह जो इनका जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा। तो 8 में 4 जोड़ेंगे
तो 12 हो जाएगा। फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस 16। ठीक, इसका चिन्ह माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इन सभी का चिन्ह यहाँ पे माइनस माइनस है, और जब समान चिन्ह हो तो सभी आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो ये अब ये 16 प्लस में है, ये 16 माइनस में है, दोनों का विपरीत चिन्ह हो गया है तो दोनों आपस में घट जाएंगे। 16 में 16 घटाएंगे तो बचेगा 0। px का मान आया 0। तो अतः हम कहेंगे gx px का गुणनखंड है। ठीक, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार आगे पीछे पॉज करके देखिएगा और समझिएगा बारी बारी से। ठीक है, यहाँ पे घात लगाने से उसको इस प्रकार हल किया गया है। ठीक है, जितना घात है उसको उतने बार आपस में गुणा करना है, और उनके चिन्हों को ध्यान से जो चिन्ह है वैसी उसको देखते हुए आपस में हल करिएगा। कोई भी चिन्ह यहाँ पे मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर सवाल गलत हो सकता है। यहाँ पे 0 की जगह कोई संख्या आ जाएगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, जैसा चिन्ह है उस चिन्ह को सही से लगाते हुए उसको हल करिएगा। अब इसी के मैं 3 तक बताया हूँ, प्रश्न नंबर 2 का 1 2 3 बताया हूँ। इसके 2 3 और क्वेश्चन है जो समान ऐसे ही बनेंगे, उसको आप हल करके देखिएगा। कोई परेशानी आएगा तो मेरे से पूछिएगा। ठीक है।